मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोगों को बीएससी थर्ड ईयर में कीटो इनॉल टाटोमेरेज की स्टडी करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कीटो इनॉल टाटोमेरेज। और बेसिकली हम लोग एथिल एसीटोएसीटेट में पढ़ेंगे कीटो इनॉल आइसोमेरेज क्या होता है। देखना है कि कीटो इनॉल टाटोमेरेज क्या है। देखो, जैसे हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं, जो है बेसिक थर्ड ईयर की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेसिकली हम लोग इसलिए बता रहे हैं इसको कि कीटो इनॉल टाटोमेरेज एथिल एसीटोएसीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एथिल एसीटोएसीटेट को इन फॉर्म ऑफ द एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हमें स्टडी भी करना है, इसलिए बेटा इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिएगा, जो है क्या है, कीटो इनॉल टाटोमेरेज इन एथिल एसीटोएसीटेट प्यारे बच्चों देखो, कीटो इनॉल टाटोमेरेज एथिल एसीटोएसीटेट में हम लोग कैसे स्टडी करते हैं देखना है। बेटा देखो, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, और हम ये देखते हैं कि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन का होना मस्ट भी है, क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस डिपेंड किस पर करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन पर। द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनॉल फॉर्म always depends upon the number of the active hydrogen present in the organic compound, otherwise the activity of the active hydrogen which are present in the organic compound। जो एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, उस पर हम देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। देखना है कि ये देखना है, देखो जैसे हम लोग लिए क्या, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत शॉर्ट में कीटो इनॉल टाटोमेरेज वो प्रूव कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि जैसे हमने लिखा क्या, C और डबल बॉन्ड O को लिख दिया, और फिर प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने किया C और ऐसे, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों H हमने लिख दिया, H लिख दिया, और यहाँ सपोज दैट यहाँ भी हमने H लिख दिया, तो इस H से नहीं हमें एक को शिफ्ट कराना है, ऐसे कर दिया। जो टर्म्स हमें लर्न रखना है ये देखना है। अब देखो, एक सिंपल सी लाइन बहुत सारी किताब में आपको ये भी मिलती होंगी, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले सब लोग बताते होंगे। देखिए, यहाँ से हम पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, 1 और 2 और 3। देखिए 3 का डिस्टेंस है, चाहे आप ये कोई आईपीएससी नेमिंग का सिस्टम हम नहीं बता रहे हैं, हम केवल डिस्टेंस को यहाँ मेजर कर रहे हैं। नहीं सोचो सर हेट्रो एटम से आप शुरू कीजिए, आप इधर से शुरू कीजिए, वो सब कोई मैटर इसमें नहीं है। इसमें है चाहे आप इधर से काउंट कीजिए, इधर से, केवल हमें पोजीशन बताना है। व्हाट इज द बेसिक डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एटम वेयर द हाइड्रोजन आर अरेंज्ड। जहाँ पर हाइड्रोजन अरेंज होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेसिकली। तो देखो 1 2 3, चाहे इधर से हम करेंगे चाहे इधर से, 3 का डिस्टेंस है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते क्या है, आगे बढ़ते हैं 1 3 का जो है, जो डिफरेंस है मीन्स डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम प्यारे बच्चों क्या देखते हैं कि अभी हम लोग इसको एक नाम से और जानते हैं। अब देखिए ये क्या है, दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड दिस, साइमल्टेनियसली दिस हाइड्रोजन शिफ्टेड टूवर्ड दिस, एंड दिस बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड दिस। बेसिक फंडा यही है इसका, कीटो इनॉल टाटोमेरेज का। इतनी सी बातों को आपको लर्न रखना है। अब देखिए आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, C और उसके बाद OH, और फर्दर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो गया, CH, और ये हो गया 4 हाइड्रोजन। दिस फॉर्म आर नोन एज कीटो फॉर्म, दिस फॉर्म आर नोन एज कीटो फॉर्म, and this form are known as enol form।
इनॉल फॉर्म। प्यारे बच्चों देखो ये हो गया। अब 1,3 माइग्रेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। वी नो 1,3 माइग्रेशन के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि देखिए इस कार्बन से फर्स्ट से थर्ड पर ये माइग्रेट करता है। अदरवाइज इसको हम ये जानते हैं बेटा 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर के नाम से भी मेरे प्यारे बच्चों हम इसको जानते हैं। अब देखिए इसको हम जो है इनाल क्यों बोलते हैं? दिस फॉर्म आर नोन इज इन इन मल्टीपल बॉन्ड, और दिस फॉर्म आर नोन एज आल इक्वल टू ये क्या हो गया? इनाल। इसीलिए इसको इनाल बोलते हैं। ये भी आपको जानना है। कीटो तो फेमस है, कीटो में आपको कुछ बताना नहीं है। ये इन होने के साथ साथ हाइड्रॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, हेंस इट इज नोन एज इनाल फॉर्म। ठीक है, आप देखते हैं बेसिक हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं कि जिसमें कीटो इनाल टाटोमेरिज प्यारे बच्चों पाया जाता है। उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं। जैसे देखो जो हमारे बेसिक थर्ड ईयर के सिलेबस में है प्यारे बच्चों, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कैसे वो एग्जिस्ट करता है। हमने लिखा क्या मेरे प्यारे बच्चों? CH3 C डबल बॉन्डो CO, हमने प्यारे बच्चों CH लिख दिया और यहाँ पर आपको आसानी से समझाने के लिए एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। CH3 CO CH2 CO O C2H5 हो गया। ये हो गया। अब देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन आर अल्फा कार्बन प्रेजेंट हियर? ये भी अल्फा है, कार्बोनिल से अटैच्ड ये भी अल्फा है। आपको मालूम है कि जो है अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है। द अनदर नेम ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन आर एक्टिव हाइड्रोजन, बट द एक्टिविटी ऑफ दिस हाइड्रोजन आर ग्रेटर देन नॉर्मल अल्फा हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू दिस। द एक्टिविटी ऑफ दिस ये है कि यहाँ पर इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है। ड्यू टू द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ दिस इट इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप। आपको पहले बताया गया है ये एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, लेकिन अभी हम एक्टिव मैथिलीन ग्रुप पर प्यारे बच्चों कोई डिस्कशन नहीं। ये पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के थ्रू हम क्या करते हैं देखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमें ये मिलता है, ये और ये हो गया। ये हुआ क्या कि दिस हाइड्रोजन रैपिड शिफ्टेड टूवर्ड दिस बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड दिस। देखिए यही प्रॉपर्टी यहां शो हो रही। हम देखिए क्या CH2 CH3 प्यारे बच्चों हमने क्या देखा? ये CH3 COH डबल बॉन्ड CH फर्दर C डबल बॉन्ड O C2H5। ये आपका हो गया। दिस फॉर्म आर नोन एज कीटो फॉर्म। ये जो है कीटो फॉर्म ऑफ क्या है? ethyl acetate. This form are known as enol form. Of ethyl acetate. Enol form of ethyl acetate. देखते हैं एग्जिस्टेंस इसका कितना होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कीटो फॉर्म
इज इक्वल टू 92.5% and the existence of the enol form is equal to 7.5%। ये भी आपको जानना है, एग्जिस्टेंस है। इसी को बेटा हम कीटो इनॉल टाटोमेरिज बोलते हैं। देख लीजिए, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आर फ्री फॉर अराइज एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो किसी प्रकार के क्वेश्चन को पूछने के लिए बेटा तुम फ्री हो, ठीक है ना। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड which are shows the dynamic equilibrium the organic compound which are shows the dynamic equilibrium and exist in keto and enol form are known as keto enol टाटोमेरिज्म। इसी को बेटा हम कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट, इन केस ऑफ एथिल एसीटेट in case of ethyl acetate, the keto form have 92.5% existence and enol form have 7.5% by the migration of the active hydrogen ब्रैकेट में क्या, अल्फा हाइड्रोजन एट 1/3 पोजीशन। ये इतनी चीज़ें बेटा हमें जानना मस्ट है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा क्या स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों।
इसमें हम स्टडी करते हैं फर्दर जो कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म है, इसका एग्जिस्टेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर होता है। इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा इसमें प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पोजीशन को जब हम देखते हैं, देखिएगा, और बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ये इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है ना। देखिएगा फर्दर हम लोग क्या देखते हैं, जो है बात करते हैं जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और जैसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिस्कशन करते हैं, देखो हमें मिलता है जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल फॉर्म ऑफ द एथिल एसीटोएसीटेट। एसीटोएसीटेट। देखो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करता है। जैसे इनॉल फॉर्म को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कीटो से ही लेकर हम चलते हैं, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। कीटो से CH3 CO CH S2 CO O C2H5, ये हो गया। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं इनॉल फॉर्म में। व्हेन दिस माइग्रेट टूवर्ड दिस शिफ्टेड टूवर्ड दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और C। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं O, और फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई, तो हम इसको ऐसे लिखते थे OH, और फर्दर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और O C2H5। ये देखिए इट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स क्या हो, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है बेटा, रिजोनेंस, आफ्टर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन इट शोज द, देखिए इट शोज द स्टेबिलिटी। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या है, इसको हम देखते हैं प्यारे बच्चों, दिस बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड दिस, दिस बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड दिस, दिस बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड दिस, ये। अब देखिएगा फर्दर वी फाइंड CH3 CH3 CO, और फिर हमारा ये हो गया CO के बाद हम देखते हैं यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, और फिर आपका C, यहाँ पर आपका हो गया O, और फिर यहाँ पर आपका हो गया H और O C2H5। और आप एग्जिस्टेंस पर डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर ये कंप्लीटली बॉन्ड हो गया, और इट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, देखो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हुई, यहाँ पर आपने मल्टीपल बॉन्ड को अरेंज कर दिया,
तो ये आपका देखिए सारी वैलेंसीज कंप्लीट हैं। और जो है ये हम देखते हैं, तो ये यहाँ पर कीटो इनाल फॉर्म का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको हम स्ट्रक्चर सेकंड मान लेते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर थर्ड मान लेते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, एंड इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको हम स्ट्रक्चर फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, बेटा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लिक फॉर्म में है। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द एथिल एसीटेट। ठीक है बेटा, अब आज की क्लास यहाँ पर हम कंप्लीट कर देते हैं। कल की क्लास में बेटा डाइथाइंस पर स्टडी हम लोग करेंगे। तो इसी तरह से आप क्लास की स्टडी करते रहिएगा, सारी चीज़ें बहुत आसानी से बताएंगे। लाइक शेयर कमेंट सारी चीज़ों को आप अपडेट रखिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपकी सारी क्लासेस अपडेट हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।